जनता का सुंदर राज, यही है जन स्वराज। 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 इसे घर घर तक पहुंचाना है। नमस्ते, प्रणाम। मैं अभय सिंह राजपूत और आप जुड़ चुके हैं मेरे YouTube चैनल रिपोर्टर बाबू के साथ। तो आज हम मौजूद हैं अपने ही गांव भिंडी में और यहाँ पर आए हुए हैं रामबालक पासवान, जो कि जन स्वराज के पार्टी के अंतर्गत में खड़ा हुए हैं और इनका पहचान जो है वो है बस्ता छाप 5 नंबर। तो आप हमारे गांव में आए, आपको कैसा लगा? पहले तो हम आपके गांव की इस पावन भूमि को जी नमन करता हूं। जी ये मिश्रित गांव है, जी यहाँ हर प्रकार के लोग रहते हैं जी और सबसे प्रेरणादायक यहाँ के लोग लगे जी जिन्होंने बड़ा ही इस समाज को सजा के संवार के एक दूसरे के प्रति आस्था, विश्वास और एकाग्रता का जो भाव हमको यहाँ देखने को मिला, जी उसके लिए हम कृतज्ञ हैं आप सब लोगों के, इस ग्राम के ग्रामवासी के, कि सभी लोगों में बड़ा अच्छा समन्वय है, बड़ा अच्छा संबंध है। जी। और सबसे बढ़कर जो बात यहाँ मुझको लगा, जब मैं यहाँ आया जी तो कोई एक व्यक्ति किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, जी जबकि नेताओं पर से ऐसा विश्वास आम लोगों का उठा है। जी नेताओं ने ऐसा व्यवहार किया है आम लोगों के साथ कि उससे भारी आक्रोश है। जी। यह चीज कम से कम यहाँ हमको कहीं एक जगह भी देखने को मिलता, ऐसा हमको नहीं दिखा। और सभी लोगों ने बड़ा आदर से, बड़ा भाव से, बड़ा प्रेम से, बड़ा श्रद्धा से मुझको अपना आशीर्वाद दिया है और इन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि जो राजनीतिक रूप से कल्याणपुर बंधक पड़ा है, हम इस बंधक को बंधक मुक्त करेंगे, गिरवी मुक्त करेंगे और कल्याणपुर का बेटा इस बार कल्याणपुर का सेवक होगा। ऐसा भाव मुझको सभी लोगों में समान रूप से लगा है। इसके लिए हम सारे के सारे ग्रामवासियों के प्रति कृतज्ञ और जो कि अभी स्थिति है बिहार में लगातार पलायन हो रही है, तो आपकी जो सरकार आएगी तो क्या बिहार में फैक्ट्रियां लगाई जाएगी? बिहार के लोग बिहार में ही काम कर पाएंगे? पलायन तो मेरा मुख्य मुद्दा है। जी जी। पलायन हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, हमारी जो पीढ़ी है, पुरखे हमारे जो है जी 60 साल से अधिक उम्र की जो हमारे बुजुर्ग हैं, जी उनके लिए हम लोगों ने प्रबंधन का निर्णय लिया है। जी अभी आप देखे होंगे कि जब चुनाव घोषणा का महज कुछ पल बचा था, जी तो राज्य सरकार कहीं बिजली मुफ्त कर रही है, जी जी कहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि कर रही है, पता नहीं क्या क्या करके एन केन प्रकारन जी लुभावन काम करके चुनाव के वक्त में उन्होंने जो किया है, ये किन्हीं लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और इस सब का जड़ जो है यही जन स्वराज है और सबके जड़ में जन स्वराज के नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं। अगर ये इस कदर सशक्त तरीके से अपनी भावना को, अपने आवाज को बुलंद नहीं करते, तो राज्य सरकार इन लाभों को भी आम लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं करती और फिर मतलब प्रस्त व्यवस्था ही यहाँ बना हुआ रह जाता, यह किन्हीं से छुपा हुआ नहीं। तो अब जैसे कि बिहार की जनता भी समझदार हो गई है और बिहार को जनता को भी अब फ्री में राशन और फ्री में बिजली नहीं चाहिए। अब सिर्फ मुद्दा है कि यहाँ पर बिहार में रोजगार ही चाहिए। और जो भी यहाँ पर युवा दिख रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। बस आप युवाओं के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए
और युवाओं का श्रम शक्ति जी जी जो बिहार से बाहर जाकर उस राज्य को बनाने का काम करता है, प्रबंधन के आधार पे प्रशांत जी ने कहा है कि बिहार की श्रम शक्ति को बिहार में ही सदुपयोग करके और बिहार को इस देश का नंबर 1 का प्रदेश बनाना उनका सपना है। और इसमें आम बिहार वासियों का साथ और सहयोग चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जब तक देश का नंबर 1 बिहार प्रदेश को नहीं बनाएंगे, तब तक हम इसी मिट्टी में लौटाते रहेंगे, पुटाते रहेंगे और इसी मिट्टी की खिदमत और सेवा दे रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। जी, थैंक यू सर।